हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एंड आई होप कि आपने मार्केट में टाइमली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग वगैरह कर ली होगी। बिकॉज़ मैंने संडे वाले दिन वीडियो बनाई थी और संडे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको क्लियरली इंडिकेशन दी थी कि इस वीक मार्केट के अंदर जो है वो मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो और मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो अच्छा रिटर्न हमें ऑलरेडी दे चुकी हैं, जिसके हवाले से मैंने जो पोस्टिंग है वो अपने फेसबुक के पेज पे भी डाल दी थी। फेसबुक का पेज अगर आपने मेरा फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो कर लें। पाकिस्तानी स्टॉकिस्ट मोहम्मद अबीर के नाम से मेरा पेज है। इस पे मैंने वीकली बेसिस पे जो टॉप कंपनीज़ हैं, मेरे कंप्लाइंट कंपनीज़ वो ओवरबॉट हैं, ओवरसोल्ड हैं, उनका भी जायज़ा लिया था। तो ये भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे, फेसबुक पे लाइव थी। अगर आप लोगों ने देखी हैं तो अच्छी बात है। एंड यूट्यूब पे तो ऑब्वियसली मैं डालता रहता हूँ। तो ये मैंने 3 दिन पहले इसीलिए वीडियो बना दी थी, इसके अंदर मैं आपको ट्रेंड प्रेडिक्शन बता दूँ कि भाई इस वीक मार्केट के अंदर चूँकि अच्छी खासी बाइंग हुई भी है और इंडेक्स अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन के ऊपर इस वक़्त खड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था 64,000 से 5,000 अबव तक मेजर रेजिस्टेंस ज़ोन है। तो वीकली बेसिस पे मार्केट के अंदर, मंथली बेसिस पे चूँकि फ़ेब के अंदर हमें 3 से 4% केसी 100 रिटर्न दिया है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और ये रिचुअल होता है कि मार्केट अपनी जो है वो ड्यू करेक्शन लेगी और वही हमें जो है वो सिनेरियो नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात कर लें तो डेली ट्रेड इन्फो की अगर हम बात करें, क्योंकि मंडे से वेडनेसडे मार्केट में किन किन लोगों ने बाइंग करी है, किन लोगों ने सेलिंग करी है, उसका हमें जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंडे वाले दिन अगर आप देख सकते हैं कि 529.5 मिलियन का जो है, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो बेसिकली ट्रेड हो रही थी। और वैल्यू ट्रेड होने के बाद आप देखें, हमारे पास फॉरेन कॉर्पोरेट्स वर अगेन नेट बायर्स, लेकिन लोकल कॉर्पोरेट्स ने मार्केट के अंदर सेलिंग करना शुरू करी और लोकल इंडिविजुअल्स ने बाइंग और सेलिंग सिमिलर पैटर्न पे की। इसी के साथ-साथ अगर हम बात कर लें 5th मार्च की, तो आप देखेंगे वैल्यू में अच्छा खासा चेंज आ गया। कहाँ 500 मिलियन प्लस की वैल्यू ट्रेड हो रही थी, व्हिच मीन्स शेयर्स खरीदो-फरोख्त हो रहे थे। अब वो वैल्यू ट्रेड होना कम हो गई, व्हिच मीन्स ये मार्केट के अंदर एक्टिविटी का डिक्लाइन आना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर हम बात कर लें सेटलमेंट वॉल्यूम की, अगर हम बात करें, वॉल्यूम 500 मिलियन से हमें कम नज़र आई। और ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो भी हम देख सकते हैं कि 20 बिलियन ट्रेडेड वैल्यू से अगर हम देखें तो 18 बिलियन ट्रेडिंग वैल्यू हमें नज़र आती है, व्हिच मीन्स कि शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो गई इन टर्म्स के, उनके अंदर एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई। और हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जो मेजॉरिटी बाइंग कर रहे थे, उन्होंने भी थोड़ी बहुत सेलिंग करना शुरू करी। जैसे इंडिविजुअल्स और लोकल कॉर्पोरेट्स, फॉरेन की अगर हम बात करें, फॉरेन इंडिविजुअल्स एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड लोकल कॉर्पोरेट्स, इन्होंने मार्केट में कंटिन्यूअसली जो है वो हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग करते हुए, सेलिंग करते हुए नजर आए मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन, विच इंडिकेटेड कि मार्केट के अंदर हमने करेक्शन देखी और अभी भी इस वीक के अंदर मैं मजीद करेक्शन देख रहा हूँ। कल के दिन अगर हम बात करें, वेडनेसडे वाले दिन बात करें, तो फिर हमारे पास जो डिप पे स्टॉक्स, अच्छे मार्केट कैप स्टॉक्स हैं, उनके अंदर वैल्यू दोबारा इंक्रीज हुई, वैल्यू ट्रेडेड ज़्यादा हुई। लेकिन सेटल वॉल्यूम की बात करें तो 9.28 बिलियन है, जो कि अगर हम प्रीवियस की बात करें मंडे के हाई से, तो हमें सिमिलर एवरेज नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल वेरिएशंस हैं। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 450 85 मिलियन की जो है वो वॉल्यूम हमें यहाँ पे नज़र आती है, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो कहीं न कहीं फ्रॉम पॉजिटिव टू डाउनवर्ड, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो शिफ्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दैट बीइंग सेड, अगर हम टेक्निकल चार्ट पे नज़र डालें, एज़ यू ऑल कैन सी, मैंने आपको जब ये चार्ट बना के दिखाया था, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने आपके साथ ये कुछ लेवल्स बेसिकली मार्क किए थे कि भाई ये बहुत क्रूशियल लेवल्स हैं, जहाँ-जहाँ से हमारा इंडेक्स जो है वो कहीं न कहीं इस इन लेवल पे जाके करेक्शन ले सकता है। सो एज़ यू ऑल कैन सी कि 64,200 को इंडेक्स ने ब्रेक किया, वेंट अप टू मेक अ हाई ऑफ अराउंड 65,200 को ब्रेक किया। 65,300 को साथ-साथ ब्रेक करने के बाद हमारे पास इंडेक्स किस रेंज में आके इसने करेक्शन अपनी स्टार्ट करी एट 66,500 मार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 66,000 को मार्क करने के बाद अब इंडेक्स अपनी ड्यू करेक्शन लेते हुए नज़र आ रहा है। करेक्शन कहाँ तक होनी चाहिए इंडेक्स की? आई बिलीव कि 64,200 जो ये लेवल, मेन लेवल था, जहाँ से इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट किया था, वहाँ तक इंडेक्स को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ छोटे टाइम फ्रेम में फिर इंडेक्स हमारा काफ़ी हद तक पॉजिटिव एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस वक़्त जो सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है, वो इंडेक्स अगर 65,200 लेवल मार्क को ब्रेक करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिर हम जो है वो 54,200 तक इंडेक्स को नीचे आता हुआ देख सकते हैं। और इंडेक्स को नीचे आना भी चाहिए, क्योंकि वीकली बेसिस पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि वीकली बेसिस पे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और वीकली चार्ट भी मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया था इस वीडियो के अंदर, जो मैंने बेसिकली यहाँ पे बनाई थी, कि टॉप परफॉर्मिंग पीएसएक्स कंपनीज़ थी वीकली बेसिस पे। उसको दिखाने का, उस वीडियो को बताने का मेन मकसद ये था कि अगर आप वीकली बेसिस पे केसी 100 इंडेक्स और ओवरऑल केसी ऑल तमाम कंपनीज़ के रिटर्न देखें, तो वीकली बेसिस पे 10% 15% रिटर्न
कंपनी दे चुकी हैं, देयर वाज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडेक्स ने करेक्शन लेना है, वही करेक्शन इस वक़्त इंडेक्स और कंपनीज़ अपना लेते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ कंपनीज़ अभी भी हैं जो इंडेक्स के अगेंस्ट पॉजिटिव ट्रेड कर रही हैं या अपनी वैल्यू को सस्टेन करी है। उसमें हम टेलीकॉम को देख सकते हैं, अगेन अच्छे फाइनेंशियल रिज़ल्ट की वज़ह से सस्टेनेबिलिटी है। रिफाइनरी के अंदर हमें करेक्शन नज़र आ रही है। ओजीडीसी, पीपीएल जो है, वो थोड़ी बहुत करेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वीकली बेसिस पे सीमेंट अगेन मंथली बेसिस पे अच्छा डेटा आने की वज़ह से वो भी अपनी करेक्शन ले रहे हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर हम देख सकते हैं कि करेक्शन बनती है और वो हो भी रही है। मंथली बेसिस पे अगर हम बात कर लें, तो मंथली बेसिस पे हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो ओवरसोल्ड होना शुरू हो गए हैं। अगेन वो कम्युनिटी के लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं इंशाल्लाह उनको उस हिसाब से आने वाले वीक में जो बेस्ट ट्रेडिंग सजेशंस होंगे वो मिल जाएँगे। मेरा काम अच्छे एनालिसिस करके, टाइमली एनालिसिस करके उन स्टॉक्स को हाइलाइट करना है जिनके अंदर मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ, जिनके अंदर मैं अपने इन्वेस्टर को तभी सजेस्ट करता हूँ जब उसके अंदर खुद मैं ट्रेड लेता हूँ और वो प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो एनआरएल एक स्टॉक है जिसकी मैंने सजेशन दिया था उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम एट अ डिप ऑफ अराउंड 200 हमारे पास 10 से उसने रिकवर करना शुरू किया तो 220, 25, 30 और 40 पे जो है वो उसकी सजेशंस थे और वहाँ से इसने अपनी एक रैली बनाई। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट में 5-5, 6-6 या 7-7, 10-10 ट्रेड करें रेगुलर बेसिस पे। अच्छे जब भी आप अच्छे वो देखेंगे इन्वेस्टमेंट सिनेरियो देखें, अच्छे आइडियाज़ देखें कहीं पे डेवलपमेंट देखें अच्छी जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रेड लिया करें। और अगेन इस वीक जो है वो मज़ीद मार्केट की करेक्शन मुझे नज़र आती है। आरएसआई की बात कर लें, तो आरएसआई का मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि आरएसआई हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम में ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी न किसी वीक में इंशाल्लाह सेलिंग हमें नज़र आएगी और टाइमली जो है वो करेक्शन भी नज़र आएगी। वही हम इस वक़्त मार्केट में होता हुआ देख सकते हैं कि एसी 100 इंडेक्स की बात कर लें, इट इज़ ट्रेडिंग एट 65,400 300 मार्क वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो रिटर्न दिया है वो उसको आप कंसोलिडेट करेगा। सिमिलरली केएमआई ऑल की बात कर लें, केएमआई ऑल भी हमारे पास सिमिलर पिक्चर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी अपने आप देखिए कि आज मेजॉरिटी सेक्टर्स और कंपनीज़ की बात करें तो वो हमें सेलिंग मोमेंटम में नज़र आती हैं। अब अगेन बात ये आ जाती है कि सर फिर बाइंग वगैरह क्या करें, सेलिंग क्या करें? मेरा भी मशवरा ये होगा क्योंकि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग होती है। ये एक नॉर्मल सा रिचुअल है जो कि हमारे पास काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है। तो बेहतर ये होगा कि अभी थोड़ा-सा एहतियात करें, कोई भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश बाइंग, सेलिंग ना करें। बेहतर ये है कि अपना कैश इस वक़्त जहाँ-जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके फ्री करके रखें। और अगेन मेरी जो भी अपकमिंग इन्वेस्टमेंट सजेशंस होंगे, आइडियाज़ होंगे, कि वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे क्या ओवरसोल्ड है, किसको इंशाल्लाह पिक करना चाहिए, तो किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसकी मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड इसी तरह चैनल को फॉलो करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ जुड़ने के लिए यू कैन रीच आउट टू मी एट माय व्हाट्सएप नंबर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव टू रियलाइज़ अगेन कि हमारे पास मार्केट में जब बुलिश मोमेंटम आता है तो करेक्शन भी आती है। और ये वही करेक्शन है जो मार्केट में चल रही है, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिप पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी भी रिसर्च करें, फंडामेंटल, टेक्निकल अगर आप सीखना चाहें तो वो भी मेरे तवज्जुह से आप सीख सकते हैं। मेरी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है वो मैंने अपने उस कोर्स में डाली हुई है। फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वो अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।